वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 15 जनवरी 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी। टोटल 14 टेस्ट सीरीज होगी, इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 99 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, जनवरी 2026 में नई दिल्ली में अरावली ग्रीन वॉल को मजबूती शीर्षक पर अरावली परिदृश्य के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है वह पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किसे वर्ष 2026-27 के लिए निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है? यह भारत के डीबी वेंकटेश वर्मा को जो है नियुक्त किया गया है। भारत के डीबी वेंकटेश शर्मा को निरस्त्रीकरण मामलों पर सलाहकार बोर्ड का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का थीम क्या है? आपको पता है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है वर्तमान में भारत के पास है। तो इसका जो है हाल ही में नया लोगो और थीम का अनावरण किया गया है और यह अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। तो इसकी जो थीम है वह है बिल्डिंग फॉर रेजिलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यह जो है ब्रिक्स 2026 का जो है यह थीम है जिसकी अध्यक्षता भारत के पास है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किसे महिंद्रा कोटक बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अनूप कुमार साहा को कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है जनवरी 2026 में। बेंगलुरु ओपन टेनिस 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है पेड्रो मार्टिनेज ने जीता है। पेड्रो मार्टिनेज ने जो है बेंगलुरु ओपन टेनिस 2026 का खिताब, पुरुष एकल का खिताब जीता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी मिलोस राओनिक ने 35 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा किया है? यह कनेडियन टेनिस प्लेयर है और इन्होंने जो है कनेडियन टेनिस प्लेयर मिलोस ने जो है संन्यास की घोषणा कर दिया है टेनिस से। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश ने समग्र रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इस रैंकिंग में जो है समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। चौथे स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश। पहले स्थान पर इस रैंकिंग में जो पहला स्थान हासिल किया है महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर जो है तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर गुजरात है और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यह संपूर्ण रैंकिंग है। अगर लैंडलॉक जो राज्य हैं उनमें जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। जो लैंडलॉक हैं, जो किसी समुद्र के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, उनमें जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और ओवरऑल रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। हाल ही में ICAR द्वारा पंजीकृत कर्ण फ्रीज नस्ल का विकास किस संस्थान के द्वारा किया गया है? यह NDRI करनाल के द्वारा विकसित किया गया है। कर्ण फ्रीज नस्ल जो है गाय की, यह इसको
NDRI करनाल राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने जो है विकसित किया है और यह करनाल हरियाणा में स्थित है। यह थापर गाय और होल्स्टीन फिजिशियन बैल का जो है यह क्रॉस है। करण फ्रीज और एक और जो है वृंदावनी नस्ल को जो भी है अभी रजिस्टर्ड किया गया है। एक करण फ्रीज और वृंदावनी दोनों को जो है रजिस्टर्ड किया भारत ने। ये गाय की जो है नई नस्लें विकसित की गई हैं। वृंदावनी को बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने जो है तैयार किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह राकेश अग्रवाल जो है NIA के नए महानिदेशक बने हैं जनवरी 2026 में। पोंगल मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का प्रमुख फसल उत्सव है? पोंगल किस राज्य में जो है प्रमुख रूप से मनाया जाता है? यह तमिलनाडु में और यह 15 जनवरी 2026 को जो है मनाया गया है इस साल। इसका बी ऑप्शन सही है। मुख्य रूप से जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल जो है यह साउथ में दक्षिण भारत में विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना CGHSS लाभार्थियों के लिए शुरू की गई वैकल्पिक बीमा योजना का नाम क्या है? तो यह परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा इसका नाम है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय जो है CGHS लाभार्थियों के लिए जो है वैकल्पिक बीमा योजना शुरू किया है और उसका जो नाम है वह परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना है। इसका बी ऑप्शन सही है। 2026 में भारत कौन सा भारतीय सेना दिवस मना रहा है? तो भारतीय सेना दिवस जो मनाया गया 2026 में यह 78वां मनाया जा रहा है 2026 में। और भारतीय सेना दिवस जो है हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 2026 में 78वां मनाया गया। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन ने मुंबई इंडियंस के साथ आधिकारिक ग्लोबल एयरलाइन पार्टनर के रूप में हाथ मिलाया है? तो यह जो हाथ मिलाया गया है मुंबई इंडियंस द्वारा यह मलेशिया एयरलाइंस के साथ किया गया है समझौता। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करने की घोषणा किया है? तो यह उड़ीसा सरकार जो है, उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया है कि वह भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू करेगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में इंस्पायरिंग इनोवेटर्स पहल के लिए किन दो सरकारी संस्थाओं ने नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया है? यह जो समझौता हुआ है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा जो है नेटफ्लिक्स के साथ समझौता हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में उली कैस्टेनहोल्ज का 50 वर्ष की आयु निधन हो गया। वह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो यह स्नोबोर्डिंग के खिलाड़ी थे और यह ओलंपियन खिलाड़ी थे। तो इसका ए ऑप्शन सही है। उली कैस्टेनहोल्ज जो है यह स्नोबोर्डिंग खेल के लिए जो है प्रसिद्ध थे। किस शहर में 23 से 26 फरवरी तक 9वां राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 आयोजित किया जाएगा? यह कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। कोच्चि में जो है 9वां अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस शहर में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का शिलान्यास किया है? यह गांधीनगर में शिलान्यास किया गया है BSL-4 बायो कंटेनमेंट फैसिलिटी का। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 40 करोड़ रुपए की लागत से किस संस्थान में निर्मित DST निधि उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है?
तो ये IIM अहमदाबाद में किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और यह IIM में DST निधि उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 9वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है अध्यक्षता की गई है और यह बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई है जनवरी 2026 में। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों 15 जनवरी का यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान दूसरा है। हाल ही में 16 वर्ष की आयु में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का गोल्डन ग्लोब जीतने वाले सबसे कम उम्र के अभिनेता कौन बने हैं? यह ओवेन कूपर बने हैं। हांगकांग लीडरशिप अवार्ड्स में किस भारतीय वित्तीय संस्थान ने एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 जीता है? यह BSE ने जीता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञ कार्य समूह की ADMM प्लस बैठक की सह अध्यक्षता कौन से 2 देशों ने की? यह भारत और मलेशिया ने की। लखपति दीदी पहल का समर्थन करने के लिए 12 जनवरी 2026 को किस मंत्रालय ने उद्यमिता पर एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सोलर पावर्ड ATM बैंक शुरू करने वाला देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा बना है? यह त्रिपुरा ग्रामीण बैंक बना है। 11 जनवरी 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय में नशा मुक्ति परिसर अभियान का उद्घाटन किसने किया है? यह CP राधाकृष्णन ने किया है, उपराष्ट्रपति। राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत किसे घोषित किया गया है? यह बामनवास कांकर को घोषित किया गया है। हाल ही में किस देश ने एक बड़े कूटनीतिक कदम के तहत UN की 7 एजेंसियों और संबद्ध निकायों से तत्काल बाहर निकलने की घोषणा किया है? तो यह इजराइल ने किया है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 80वें स्थान पर है। रक्षा प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हाल ही में भारत और जर्मनी के बीच कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 19 हुए हैं। प्रसिद्ध क्रिकेटर एलिसा हीली जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया है? ये ऑस्ट्रेलिया से की खिलाड़ी हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा किन संस्थानों के सहयोग से लॉन्च किया जा रहा है? यह JNU, IIM मुंबई और DAIC के द्वारा जो है लॉन्च किया जा रहा है भारत के नेतृत्व में। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में दगदारधी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दिया है? यह नेल्लोर में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अपार ID निर्माण के प्रतिशत के मामले में हाल ही में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? यह छत्तीसगढ़ ने हासिल किया है। कौन सी भारतीय कंपनी देश का पहला पूरी तरह से मेड इन इंडिया पीपल फर्स्ट AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाली है? यह जियो रिलायंस ने घोषणा किया है। हाल ही में काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह रमेश कुमार जुनेजा को नियुक्त किया गया है। नवंबर 2025 तक भारतीय रेलवे ने अपने नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण कर लिया है? यह 99.2% हो गया है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में केरल का पहला तितली अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो यह अरलम अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। जनवरी 2026 में 4 दिवसीय 25वां अखिल भारतीय प्रमुख पतन सांस्कृतिक सम्मेलन 2025-26 कहाँ आयोजित किया गया? यह पारादीप बंदरगाह पर आयोजित किया गया। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।